अस्सलामुअलैकुम। बट द बेस्ट स्टार्ट सर, सही सर, रेडी है? अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान रिएक्टर्स में। करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, टाइट होंगे, अच्छे मूड में भी होंगे। मैं हम लोग का हस्कत मैं साहिल अफान और वीडियो है हमारी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। यस यस, आप लोग पता नहीं मनाते हो कि नहीं मनाते हो, लेकिन तो हम लोग फिर भी इंडिया में क्यों नहीं मनाते? हमारे जो नहीं, इन लोगों का तो नहीं, मुस्लिम लोग तो बनाते होंगे, बाकी जो इंडियंस भी मनाते हैं, हिंदू सब कम्युनिटीज वाले मनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ईद मुबारक टू एवरीवन। हमारी तरफ से बहुत सारी खुशकामनाएं बोलते हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए, जो है ये आज ही आया है, खान सर की वीडियो है इसराइलियन फलस्तीनी, जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कुछ चल रहा है। वैसे कन्फ्लिक्ट तो नहीं है ये, जो है एक साइड तरफ से फाइट है। हमास, गजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, अल-अक्सा मॉस्क, जेरूशलम, ओआईसी। वॉच करते वीडियो को, देखते हैं क्या सीन है। इसमें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा जरूर दीजिए। क्या करें ताकि पता चले किसी सपोर्ट मिले। और अगर मैंने सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो फिर से गर्मा गया। इसमें किसकी ज्यादा गलती है, इजराइल की है या फिलिस्तीन की अच्छा। है? इसमें हमास कौन होता है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक जेरूशलम पे विवाद क्यों हो रहा है और इसमें कौन सही है, और भारत को किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं देना चाहिए, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन है ये मिडिल ईस्ट में आते हैं। अच्छा। मिडिल ईस्ट एशिया का लास्ट हो जाता है, ये वाला एरिया हो जाता है। तो आप देख सकते हैं भारत से दूरी भी अच्छी खासी है। ये एरिया पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज के बीच में है यहाँ पर, और यहाँ इजराइल है इसी के बीच में। इसको अगर पास करके हम इस एरिया को देखते हैं यहाँ से, तो आप इस तरह से देखेंगे। ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया से पाकिस्तान, ईरान, और उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है इजराइल का। इजराइल इसी में है आपका फिलिस्तीन। हालांकि पहले ये फिलिस्तीन था, उसके ऊपर इजराइल को बसाया गया। तो स्टार्टिंग से वहाँ पर जो कंट्री थी वो फिलिस्तीन थी। अच्छा। हालांकि वहाँ पहले से भी यहूदी लोग रहते थे, बट एक देश का कंसेप्ट उनके पास नहीं था। वो वहाँ रहते थे, बहुत कम संख्या में रहते थे। अब देखिए, ये सारे खेल के पीछे ये इंग्लैंड वाले हैं सब। यही तो यही तो किसी को बेगैरत है। और हम लोग से बेहतर इनको कौन जानता है। हम लोगों के ऊपर इन्होंने क्योंकि इंडिया में भी ये आरामी थे हर जगह। हत्याकांड से लेकर चाहे वो फांसी देना हुआ भगत सिंह को, चाहे वो सेलुलर जेल हुआ, हम लोग इनकी पूरी तरह रहन से बाकी थे। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो इन लोगों ने कुछ ऐसे सरदर्द दे गए हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं। ये सारे सरदर्द यही सरदर्द है। पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को बांट दिया, कहा कि भैया इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा। दो देश यहाँ बना दिया, इजराइल और फिलिस्तीन। कहाँ बैठे बैठे इन लोगों ने, लंदन में बैठे गए। कोई चीज अच्छी आ रही है, तोरे बारे में बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। बड़ी मुर्दा दो भाग में यहाँ बांट दिया, और हमेशा से ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई किस तरह से, आप अपने पे समझिए। हमारा अखंड भारत देश था, 1900 इनको बांटा 1948 में यहाँ पर, और हम लोग को ठीक 1 साल पहले बांटे थे, 1947 में। भारत इंडिया था और ये पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दिया और हम लोग के बगल में एक तो बवासीर छोड़ के 1947 में, और अभी ये बवासीर भगंदर हो गया है। और आप खुद समझिए, क्या ये लड़ाई हम लोग के बीच की, जो इंडिया पाकिस्तान का इंटेंशन है, इतना मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, खास करके कश्मीर इशू को, टेररिस्ट आतंकवाद को लेकर, कभी सॉल्व होने वाला लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही इन लोगों ने यहाँ किया। अब हम लोग को इस कचड़े में पड़ना नहीं है। पहले आप समझिए कि ये लड़ाई जानबूझ के लड़ाई जा रही है ताकि ये और अमेरिका वाले लोग हथियार बेच सकें। वरना भारत पाकिस्तान में इन्हीं लोग का है, और अगले साल यहाँ पे देने, देखिए आईपी यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन, और आईपी इंडिया पाकिस्तान, ये सब लंदन से ससुरा IPL बहुत होशियार है सब। तो आप पर्दे के पीछे गोरे है बस। चल क्या रहा है, जो अभी हो रहा है इसको मत देखिए, उसे देखिए जो नहीं दिख रहा है। अब 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा, तो बवाल होगा। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लोग जहाँ मार करते थे, वहां पर इन्होंने अपना एक मुखौटा रख दिया था, उसका नाम है UNO। आज भी ये UNO फेमस है किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए। 1948 का हम लोग का कश्मीर इशू अभी तक इस गधे से सॉल्व नहीं ये तो है। इतना पागल संस्था है कि किसी चीज को ये चौपट कर देगा UNO में। तो जानबूझ के इन्होंने मुसलमानों से कहा कि चलो चलो तुमको हम UNO में ले जाते, वही फैसला करेगा। बचपन में आप कहानी सुने होंगे कि किसी ब्रेड के लिए 2 बिल्ली लड़ रही थी, तो बंदर आया उनको फैसला करने, सारा ब्रेड अपने खा लिया। तो UNO ने कहा कि देखो भैया, जो बेलफोर डिक्लेरेशन है उसके तहत इजराइल बनेगी, और इसने एक मील आयोग को बना दिया, और इसने कहा कि देखो भैया इजराइल बन जाएगा, और इजराइल की स्थापना कर दिया 14 मई 1998 को। इस दिन इजराइल की स्थापना हो गई। जो
फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तीनियों का था, जो मतलब वहाँ मुस्लिम लोग रहते Yes. थे, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 1948 डिवाइड कर दिया 1948 में। 48% दिया फिलिस्तीन को, 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल इजराइल को दिया यहाँ पर। देखिए, जबकि इजराइल का यहाँ पर 44 इजराइल है। और उसके बाद क्या किया, जेरूसलम जो राजधानी थी उसको कहा कि देखो ना ये फिलिस्तीन की राजधानी रहेगी, ना ये इजराइल की राजधानी रहेगी, ये यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा। 8% का एरिया यूएनओ अच्छा, जहाँ पे मस्जिद अक्सा भी है, जो मेन होली प्लेस है। देशों ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, फिलिस्तीन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मार होगा, ससुरा स्टार्टिंग स्थापना हुआ, युद्ध चालू हो गया। ये तो भारत भी खेल चुका है, 1947 में आजाद हुआ भारत के, पहली लड़ाई 1947-48 यस, वही इसके साथ हुआ। इजराइल ने इन लोग को पकड़ के धो दिया, 6 देश आए थे लोग, बाद में सबको पकड़ के धो दिया। रीजन क्या है कि ये लोग जो अरब देश के मुस्लिम कंट्री थे, ये जंग लड़ रहे थे जंग को जीतने के लिए, जबकि इजराइल के यहूदी लोग जंग लड़ रहे थे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। उन्हें पता था कि अगर ये युद्ध हारेंगे तो हम ये युद्ध नहीं हारेंगे, ये पृथ्वी हार जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो युद्ध को जीत गए। अब यहाँ पर यूएनओ को क्या मतलब बना कि जेरूसलम पर अपना कब्जा रखने का, तो इसके लिए कारण है जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जैसे ये देखिए, ये जो इजराइल है अभी नक्शा, तो इसमें जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये दिया गया था फिलिस्तीन को, जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है वो इजराइल के पास, और जो रेड दिख रहा है वो जेरूसलम। जेरूसलम को जूम करके देखेंगे तो इस तरह का नक्शा आता है। यहाँ 3 पवित्र धर्म रहते हैं। ईसाइयों का मान्यता है कि उनके जो ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, वो बैतलहम जगह जेरूसलम है। यहूदी जो अभी वर्तमान में इजराइल में रहते हैं, उनका कहना है कि उनके सारे लोग यहीं से सुने, उनका मूल स्थान यहीं है। और मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद यहीं है। यानी ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है जेरूसलम, जिसे होली लैंड कहते हैं। बात समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये वाला एरिया देख रहे हैं, 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए, आधा फिलिस्तीन यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया। इन लोग का पहले से प्लान था। ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, चाहते भी थे कि हम लोगों ने बांग्लादेश में यही काम किया इजराइल ने। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके टूरेगा तो ये छितरा जाएगा, उधर वो छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया। देखिए, इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले दे के 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन यहाँ पे तो नहीं साफी है, था, अभी वो 12% है और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तुम हम ही को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। और जो हमला हो रहा है वो बेसिकली हमला इस गाजा पट्टी से हो रहा है, अभी आगे समझाएंगे। वो भी हमला हो रहा है और वो हमास कर रही है, आर्मी नहीं कर रही है। हमास वहाँ के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल के हिसाब से वो हमला कर रही है, न कि फिलिस्तीन की आर्मी। फिलिस्तीन वालों के पास सब एक ग्रुप है, और हमास जो है आतंकवादी संगठन, वो रॉकेट मारता है। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो, भयानक जमीन कब्जा लो। और ये लोग जरूर, ये लोग समझेंगे नहीं, लोग ये लोग ताव में आ जाएंगे तुरंत। इतना बड़ा था फिलिस्तीन। देखिए, फिलिस्तीन समेटते गया, वो काला वाला एरिया जो है वो यहूदी का है, मतलब वो इजराइल है। धीरे धीरे देखिए ये निपट गए, इतनी सा बचे हैं, लग रहा है बस प्रसादी के हिसाब से बचे हैं। देखिए, इतना पहले पूरा था, इतना हो गया। अब इजराइल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई फिलिस्तीन वालों को हम थोड़ा उकसाएंगे, सोचेंगे और उसको टेरर साबित करने के लिए सब कुछ करेंगे। हम फोड़ देंगे, तुमको तबाही करेंगे। हमास खुद से खुद करेगा तो गली मोहल्ले पे हमला कर देगा, कार और जला देगा, यही रॉकेट में करेगा। और उसके बाद से उसके पास एयरफोर्स है, वो आएगी, मारेगी, जमीन कब्जा करेगी। जब जब लड़ाई हुआ है, इस्राइल तो पावरफुल है, ये बात है, हुई है और उत्तेजना होगी यहाँ पर। अब इसका मेन कारण कहाँ से हुआ, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, मुसलमानों में ना 3 पवित्र स्थल है, जिसको आप 2 ठो को जानते हैं। जैसे कॉमन लोग यही मतलब फेमस है, एक मक्का और एक मदीना। ये 2 दिखता है, हालांकि ये इतना छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा। जैसे ये मक्का है, मक्का को देखेंगे तो बहुत बड़ा है ये यहाँ पे। यही जो छोटा सा दिखाया जाता है ये मक्का, जबकि ये इतना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आ जाता है मक्का। यहाँ पर यहीं पे हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, यहाँ पे हज करने। ये पूरा मक्का है, बहुत मतलब जिस तरह से। और ये मदीना है, मदीना। इस मदीना में आपको ग्रीन वाला ये टॉम दिखाया जाता है, ऊपर वाला ये ग्रीन यहाँ पे। तो ये मक्का और मदीना तो फेमस है ही है।
इस मक्का और मदीना के अलावे अल-अक्सा मस्जिद भी बहुत पवित्र है। ये मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। तो मक्का तो यहाँ हो गया, यहाँ पे, अब मदीना यहाँ हो गया। तो मक्का और मदीना जो है वो सऊदी अरब में हो गया, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद जो है वो जेरूसलम में है। अब विवाद समझिए, जेरूसलम ना फिलिस्तीन का है और जेरूसलम ना ही इजराइल का है, और जेरूसलम पर अधिकार यूएनओ का है, लेकिन यूएन कठपुतली बना रहता है और इजराइल उस पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहता है। इसी यहीं पे से विवाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट विवाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई मंदिर में पूजा करने जाए या मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, कहे कि चलो आज बवाल करते हैं, कुछ ना कुछ पहले से मैटर होगा, वहाँ लोग इकट्ठा हुए होंगे और अचानक चालू होंगे। वह यहीं से है, लेकिन मैटर इसके पीछे शाहजरा का है। देखिए, जो इजराइल, जो जेरूसलम जो यूएनओ के अंडर में आता है, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है शाहजरा। सुप्रीम कोर्ट इजराइल की शाहजरा ने कहा कि यहाँ पे जो फिलिस्तीनी रहते हैं इनको खाली करवा दें, क्योंकि यह जो जगह है वो यहूदियों का है। अब इसकी हिस्ट्री देखिए, शाहजरा को आज से लगभग 150 साल पहले यहूदियों को जब इंग्लैंड ने कहा कि हम आपको यहाँ बसाएंगे, तो वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए थे। वो लोग ज़मीन खरीदना चालू की और बहुत महंगे दाम पर उन लोगों ने ज़मीन को खरीदा था इन अरब वालों से। आज जो ये अरब वाले चिल्ला रहे हैं, फिलिस्तीनी बेच रहे थे, ज़्यादा पैसे लेकर फिलिस्तीनियों से, उनसे यहूदियों से ज़मीन बेचा था, और वो ज़मीन बेचते ये लोग खरीदे थे इस ज़मीन को, इनके पास प्रॉपर पेपर है और इन लोगों ने ही बेचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 150 साल पहले ये शाहजरा की जो ज़मीन थी वो इजराइल वालों ने खरीदी थी, इसलिए जो यहाँ पर मकान फिलिस्तीन वालों ने बनाया है ना, लगभग 500 मकान, उस पर जेसीबी चलवा के तुड़वा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इसको तोड़ा जाए, और वहाँ से तोड़ा, मतलब तुराई खाली चालू हो गया कि भैया यहाँ से इन लोग को भगाया जाए। अब इसी का बवाल था कि भाई आप पुराना मैटर क्यों खोल रहे हैं, 150 साल पहले क्या था उस तरह से। जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जो 150 साल पुराना मैटर है उसको लाओगे, उस हिसाब से तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, तुर्की का वो लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि तुर्की में एक बहुत बड़े राजा थे उस समय का, सुल्तान अल फतेह। इन्होंने क्या किया भैया कि तुर्की का जो हादिया सोफिया जो मस्जिद है, पहले वो तो चर्च था, उस चर्च को इन्होंने खरीद लिया। इन्होंने खरीद लिया था, हादिया सोफिया को पैसे में खरीद लिया था इन्होंने। और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया, इसकी पुरानी हिस्ट्री तो ये चर्च थी, बाद में इन्होंने खरीद के मस्जिद बना दिया, एक काम करो, ये झमेले से हटा दो, इसको म्यूजियम बना दो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको म्यूजियम बना दिया अंग्रेजों ने। भाई साहब, ये तैयबुल अर्दोगान आए, कहे कि ना, म्यूजियम कैसे, 400 साल पहले हम लोगों ने खरीदा था, इसलिए यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। भाई साहब, यहाँ पे लोगों ने तर्क दिया कि भाई हम खरीदे थे तो हमारा अधिकार है। तो भाई साहब, यहाँ भी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट लगा है। आप 400 साल पहले चर्च को खरीदे थे और आप कहते हैं कि फिर से ये चर्च नहीं मस्जिद होना चाहिए क्योंकि हमने खरीद लिया है। तो इजराइल भी यही कर रहा है कि भैया 100 साल पहले हम लोगों ने इसको हायर रेट पे देखिए, तुम अरब वालों से ही खरीदा था, इन्हीं लोगों से खरीदा था, ये लोग बेच बेच के पैसा में कमा लिए थे, तो कहता है कि वापस दो यहाँ पे। तो ये कन्फ्लिक्ट का मेन मैटर था शाहजरा। शाहजरा से ही थोड़ी सी दूरी पर है अल-अक्सा मस्जिद। फ्राइडे की नमाज पढ़ने रमजान में लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए थे तो वहाँ पर इन लोग को पता था, इजरायली खुफिया एजेंसी को, कि शाहजरा को जब खाली कराया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ विवाद होगा। तो इन लोगों ने सिक्योरिटी को वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा दिए थे और इनमें तू मैं हूँ बकझक हुआ। अब यहाँ से भी पत्थर चले, उधर से भी चला और इसमें भीषण रूप ले लिया यहाँ पर। और सिक्योरिटी वाले लोग ऐसे ही मस्जिद के अंदर घुस गए जिसका पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। अब वहाँ पर गलत किया, पत्थर होता, इन सबके पास पत्थरे रहता है, दूसरा तो कुछ रहता नहीं। आई लोग भाई पूरा बुलेट प्रूफ बन के तैयार से गया था, ये मार दिया, ग्रेनेड बम विस्फोट धड़ाम धड़ाम उड़ गया। आप लोगों ने वीडियोज वगैरह तो बहुत देखे होंगे। अब यहाँ पर बहुत दहशत फैल गया यहाँ पर इस एरिया में। अब कभी भी इजराइल ही भारी पड़ेगा। जिन आप कितना चिल्ला लीजिएगा, इन सेना के आगे आम आदमी नहीं टिकेगा। और इस घटना के बाद जो यहाँ पर घटना हुई, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह घिर गए। अब यहाँ इजराइल डबल संकट से जूझ रहा है। देखिए, इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव इतना ज़्यादा आने लगा। यूएनओ ने दबाव बनाया कि वो भैया वो एरिया मेरे अंडर में आता है, तुम काहे वहाँ घुस गया है।
भारत ने भी इवन की न्यूट्रल रहते हुए कहा कि इजराइल को यथास्थिति बना के रखनी चाहिए। अब पूरी तरह से इंटरनेशनल पूरा इसको जो है दबाव के घटना रखते के बाद इजराइल में भी लगभग 14% आबादी मुस्लिम की है। इजराइल की आबादी मुश्किल से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम है यहाँ पे, जिसमें आप 17 लाख, 1 करोड़ में 16 से 17 लाख उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। अब वो लोग भी विरोध करने लगे हैं क्योंकि ये मैटर राजनीतिक न होकर धार्मिक स्थान को लेकर था, इसलिए विरोध होने लगा। हाँ, तो इजराइल अंदर में भी समस्या को झेल रहा है कि वहाँ भी बड़े पैमाने पे विरोध, मार काट, दंगे हो गए अंदर, वहाँ पे भी तो अंदर भी झेल रहा है और बाहर भी झेल रहा है। दूसरा कि अभी इजराइल में फुल टू सरकार नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू भी अभी वहाँ चुनाव के मतलब रोके गए हैं, ये फुल टू नहीं है वहाँ पर चुनाव को लेकर, क्योंकि कोरोना वगैरह को लेकर काफी राजनीतिक संकट थी। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, पूरी दुनिया मतलब इसका विरोध कर रही है। अब इसमें एंट्री होती है हमास की। इजराइल का एक पुराना धर्रा रखा है, बस हम हर बात में उलझाते रहो, थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जाते रहो, ऐसे ऐसे कब्जाते रहो। 1948 में लड़ाई हुआ, जगह कब्जा कर लिया, 56 में लड़ाई हुआ, फिर कब्जा कर लिया, 67 में लड़ाई हुआ और कब्जा कर लिया, 73 में हुआ और कब्जा किया, 82 में हुआ और कब्जा कर लिया। अभी तक इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हट पाएंगे उनसे। आराम से जब नहीं हट पाओ किसी से तो नरम दल का रास्ता अपना दो, लेकिन ना, अभी भी लोग मारे करेंगे। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि सुनो ना, हमको जो 48 वाला बतिया था ना, ये वाला 44% जो था वही हमको दिला दो, 48% दिला दो, नहीं चाहिए हमको, वापस दिला दो। इजराइल कहता है हाँ हाँ वापस दिला दो, भाई सब तो मार काट काहे किया था, माने तुम मारने आया था इसलिए कि हमको पूरी तरह से उजाड़ दो, पूरा देश का देश आया था, और जब हार गए तो यहाँ बोलते हो कि वापस यूएन वाला ही दिला दो। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ 2 पार्ट बन गया है, जो फिलिस्तीन है उसके 2 राज्य हो गए हैं, फिलिस्तीन देश के 2 राज्य। एक ये जो इधर थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, और जो वेस्टर्न बैंक, अच्छा ये है वेस्टर्न बैंक तक तो बंद कर देते हैं, फिर जो है नेक्स्ट पार्ट, इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग बनाएंगे, थोड़ा और बड़े कर लेते हैं यार, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं नहीं, वो वेस्टर्न बैंक जो है फिर उसके बाद, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि वो फिर नेट का इशू है, हालांकि टॉपिक मतलब शुरू हो चुका है। वेस्टर्न बैंक फिर नेक्स्ट इशू है वो, मतलब जिसमें जो है खान साहब बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह मतलब बता रहे हैं कि बेसिकली मतलब सब कुछ क्या है। तो ये इसराइल वाले बहुत ही गलत कर रहे हैं, जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जिस तरह आप सभी को भी पता है कि अल-अक्सा मॉस्क जो है वो 3rd जो है हॉलिएस्ट प्लेस है। अभी अगर वहाँ पे लोग नमाज केड़े पढ़ने जा रहे हो और बात हो जाती है, वो तो मतलब वो कह रहे क्या हमें सिक्योरिटी बढ़ाई थी क्या, ये लोग कुछ इन लोगों का हक नहीं बनता है कि लोग सिक्योरिटी बढ़ाए, क्योंकि ये यूएन के कंट्रोल में आता है, आपको हक नहीं बनता है, क्योंकि एक मतलब एक इशू था, फिर बरतानिया वो तो अलग बात है, वो तो अलग यूएन का। मैं एक बात बताता हूँ, इस किसी के साइड नहीं है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी अगर सपोज रियली अगर कोई मतलब हिंदुइज्म का जो मेन टेंपल हो, होलिएस्ट प्लेस जो, वहाँ पे अगर लोग इबादत करें और कोई आके उन पर अटैक करे तो लोगों को किस तरह लगेगा? मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, तो आप लोग खुद समझो। इस तरह उन्होंने अटैक किया है कि उनकी नमाज तक खराब की थी, वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनकी नमाज खराब, यही तो है कि इनका जो है विरोध पूरे वर्ल्ड कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम कंट्री हो या बाकी जो रिलीजन। अभी इंडिया ने भी न्यूट्रली वो किया हुआ है कि आप लोग जो है, आप लोगों का हक नहीं बनता है कि ये सब कुछ करे। और जो इसराइल है उन्होंने तो ये खान साहब ने बता दिया, क्योंकि अगर हम लोग बता देते तो शायद कुछ लोग कहते हैं कि नाराज इसराइल यहाँ पे बहुत ही गलत किया हुआ है, जो कि 48 से लेकर अभी तक इन्होंने कितने कब्जा किया हुआ है, मतलब कितना जो है वो तो फाइट चल रहा है, कह रहे कि आप लोग फाइट कर रहे हैं, हम जरूर कब्जा करेंगे, मतलब वो लोग जीत जाते हैं, क्योंकि वो लोग कमजोर रहते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये बात तो है, इजराइल जो है स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये इनको चाहिए कि उनको जो मतलब ऑलरेडी दिया गया है तो वो उसी में ही रहा है, ना कि वो लोग जो है पूरी वो लोग तो अभी कर रहे हैं कि पूरी कंट्री को ही इसराइल, मतलब ऐसा ही समझो कि पूरी कंट्री अभी भी इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन इस तरह अगर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा वॉर की तरफ अभी इन्होंने जा रही है, फाइट के जो पूरी वार की तरफ जा रहे हैं, और भी कंट्रीज में शामिल हो रही है, और भी मुस्लिम कंट्री, डेफिनेटली बहुत ही बड़ा फाइट होगा इससे, अगर ये लोग इसी तरह करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी फाइट नहीं होनी चाहिए। कुछ मतलब लोगों की वजह से वर्ल्ड वार तक ये सब कुछ जा सकता है। अभी जो है कुछ लोग इसको कन्फ्लिक्ट का नाम दे रहे हैं, जंग, मतलब दोनों तरफ से जंग। अभी सिर्फ हमास की तरफ से, वो एक ग्रुप है, वो कंट्री भी नहीं है, वो एक ग्रुप है, वो फाइट कर रहा है। लेकिन जो इसराइल कर रहे हैं वो फलस्तीनियों के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, फलस्तीनियों के साथ जो है पत्थर है, उनके साथ जो है गन्स है। तो आप खुद सोचो, ये कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ये जो है वन साइडेड फाइट जो है बच्चों और ऐसे लोगों पर हो रही है जो अनआर्म्ड है, जिनके पास कुछ है नहीं। यहाँ पर भी नाइंसाफी हो रही है। अभी अगर उनके साथ
कोई गन होता, कोई पिस्टल होता, कोई भी चीज होता, अगर सामने सामने फाइट करते इस पैलेस्टीनियंस, नॉट हमास, हमास नहीं, वो तो अलग ग्रुप है, वो अलग, वो इस वजह से डिफेंड कर रहे, वो फाइट कर रहे कि आप क्यों फलस्तीन के साथ ऐसा कर रहे हैं। अभी अगर फलस्तीन के साथ कुछ होता, कुछ वेपन्स होते, वो फाइट करते, तब वो अलग इशू होती है, फिर कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि दोनों तरफ से फाइट हो रही। अब जो है फलस्तीन पर ही सिर्फ दबाव डाली जा रही है, हमास पर नहीं जा रही है। तो ये मतलब अभी जो है मुस्लिम कंट्रीज है, बाकी जो वर्ल्ड है, इन्होंने जो है मतलब इसराइल को थोड़ा दबाव में लाया, थोड़ा मतलब कुछ बताया कि आप गलत कर रहे हो, जो यूएन के कंट्रोल में होता है, आप उसको क्यों वो कर रहे हो। अभी ये दूसरी बात ये भी है ना कि मैं ट्विटर देख रहा था, हालांकि मैंने देखा मोस्टली जो इंडियन पीपल थे वो इसराइल का साइड दे रहे थे। मैं नहीं कहता, यस आप लोगों के फ्रेंड है, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्या सही गलत को देखना चाहिए। उस चीज पे आप लोग नहीं जाओ कि वो इंडिया का फ्रेंड है या मतलब कुछ, लेकिन जो रियलिटी हो, जो सच्चाई हो, उसी के साथ, चाहे बाप और भाई या भाई और भाई के दरमियान कुछ मसला हो, तो आपको रियलिटी को देखना चाहिए, जो सच्चाई होती है उसी को देखना चाहिए। यहाँ पे जो है इसराइल बिल्कुल अभी आप ये लोग, ये जो है मतलब ये लोग मुस्लिम वो कर रहे हैं, मुस्लिम इजराइलियन, मतलब ये लोग तासुब और रिलीजन को लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब आप लोग इस तरह नहीं सोचो, आप लोग जो है पॉजिटिव सोचो। वहाँ पे जो बच्चों की जो आप लोगों ने पिक्चर्स भी देखे होंगे, वहाँ पे उनके साथ जो है अनआर्म्ड है वो लोग मर रहे हो, तो ये अगर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह इंडिया में इस तरह होने लगा तो आप लोग किस तरह होंगे। तो इतना तो आप लोगों को सोचना गलत है, जो भी करते हैं, चाहे मुस्लिम करते हैं, चाहे कोई और रिलीजन वाले करते हैं, मतलब सच्चाई सिविलियंस मरते हैं। आजकल का जो जनरेशन है, एक तो पहले जमाने का दौर था वो तो गुजर गया, लेकिन आजकल के जनरेशन या आजकल के जो लोग हैं उनको जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए और सही और गलत को देखना चाहिए। सही और गलत होता है उसको बोलना चाहिए कि आप गलत हो, आप सही हो। ये सही और गलत को ये लोग बिल्कुल आप लोगों को जो चाहिए कि सही और गलत की तरफ आप लोग देखो, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ना कि आप लोग एक साइड की तरफ देखो, फ्रेंडशिप को देखो और मतलब वो जो ताल्लुकात या कुछ और देखो, उसको तरफ नहीं देखो। अच्छा, नेक्स्ट जो वेस्ट बैंक का किस्सा है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोग उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी है वो, तो हम लोग चाहते थे अभी और भी देखे, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसे कई जो हमें पता भी नहीं थे कि क्या, हम मुझे लग रहा था हमास एक कंट्री है, लेकिन हमास कंट्री नहीं है, वो एक मतलब एक ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप है, उन्होंने जो है इस तरह काम किया हुआ है। अभी शायद जो है आगे भी बात होगी कि हमास कौन सपोर्ट कर रहा है, वेस्ट बैंक क्या है, हमें तो कुछ भी इस बारे में बतानी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अभी क्या इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल वन एक्टर, साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्या करें तक पता चले अपने सपोर्ट मिल रही है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।